Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of business, economics, CA Foundation nationwide. आप सबका स्वागत है आप ही की YouTube चैनल के अंदर। कंटिन्यूइंग विद द रिवीजन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को बेस्ट तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। आज है चैप्टर नंबर 2, तेरी बारी। सर, चैप्टर नंबर 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यूनिट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ताबड़तोड़ तरीके से समझाया था। नहीं देखा तो जरूर देख सकते हैं। आ जाइए यूनिट 2, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वेरी वेरी इजी यूनिट। इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में समझेंगे। आप बोले सर, इसको समझ के मैं क्या करूंगा? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कंज्यूमर का बिहेवियर समझ में आया तो हम प्राइसिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें पता है कंज्यूमर को ये चाहिए, इसमें ज्यादा प्राइस ले सकते हैं, इसमें कम। इसीलिए इस यूनिट का बिजनेस इकोनॉमिक्स से गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलो चालू करते हैं। इस चैनल के अंदर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए वंडरफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग लेक्चर्स लाते रहते हैं, और साथ साथ के अंदर लाइक करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। लेट अस स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है वांट्स। दोस्तों, वांट कितने प्रकार की होती है ये देखो। पहले वांट्स के कुछ फीचर है। नंबर 1, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है। आपने वो शाहरुख खान का गाना सुना होगा, चांद तारे तोड़ लाऊं, मतलब उसको चांद के तारे भी चाहिए, तो अनलिमिटेड है। अगर मेरे पास गाड़ी है तो मुझे बंगला चाहिए, बंगला है तो एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन है तो मुझे मार्स में जाने का है। अनशॉर्ट वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड, दे आर सेटिएबल। सेटिएबल का मतलब क्या होता है? केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। जैसे मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी लिया तो वो वांट क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। बर्गर खाना है, खा लिया तो खुश होके। कॉम्पिटिटिव होती है। कभी कभी दो वांट्स एक दूसरे के बीच में झगड़ा करती है, कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। सर एग्जांपल लो ना, मुझे वेकेशन में जाना है तो मुझे लग रहा है मैं बाली जाऊं कि यूएस जाऊं, किधर जाऊं? तो अब कॉम्पिटिटिव है, दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। बाली यूएस, बाली यूएस, बाली। क्लियर है सर? आगे कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ। जैसे हस्बैंड और वाइफ साथ साथ चलते हैं, मियां और बीवी, वैसे ही कार और गैस कॉम्प्लीमेंट्री वांट है। अब अगर आपको बाहर जाना है तो बिना पेट्रोल के कैसे जा सकते हैं? बराबर। ब्रेड खानी है तो साथ में बटर या जाम तो चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। आगे ऑल्टरनेटिव, कैन बी सेटिस्फाइड बाय सेवरल मींस। बराबर। एग्जांपल, प्यास लगी है तो गन्ने का जूस पीऊं, ओके, शुगर केन जूस, या पानी पीऊं, या ऑरेंज जूस पीऊं, या कैरेट जूस पीऊं। ऑल्टरनेटिव वे से सेटिस्फाई हो सकती है। आगे वेरी विद टाइम, समय के साथ हमारी इच्छाएं भी चेंज होती रहती है। एग्जांपल, जब हम छोटे होते हैं तो हमें टॉयज चाहिए, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें टॉय नहीं रियल गाड़ी चाहिए, जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें स्टिक चाहिए या ब्रेसिस चाहिए। क्लियर है? वेरी विद टाइम। प्लेस एंड पर्सन, हर इंसान की भी वांट अलग है। बॉय की वांट अलग है, गर्ल की वांट अलग है। ओके, तो ये पर्सन, प्लेस के साथ अलग, पर्सन के साथ भी अलग होती है। जैसे प्लेस का एग्जांपल ले लो, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको अच्छा वाला जैकेट चाहिए, बट राजस्थान में आपको क्या चाहिए? अच्छा बर्फ गोला चाहिए। ओके, आप बोले इधर तो बहुत गर्मी है भाई, इधर स्वेटर बेटर कुछ नहीं चाहिए। ओके, स्विमिंग पूल चाहिए। प्लेस एंड पर्सन। इन्फ्लुएंस्ड बाय एड, देखो हमारी वांट्स क्या है? एड के मुताबिक इन्फ्लुएंस होती है। कोई अच्छी एड देख ली रणवीर सिंह की, चिंग्स चाइनीज, देसी चाइनीज, चला चाइनीज खा लेता हूँ। रहा न जाए दिल ललचाए, डेरी मिल्क, डेरी मिल्क खा लेता हूँ। समझ में आया? तो एड से भी चेंज होती है। क्विकली मुझे बताइए, वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड, सेटिएबल, केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, ऑल्टरनेटिव, कॉम्पिटिटिव, इन्फ्लुएंस्ड बाय एड, चेंजेस विद प्लेस, टाइम एंड पर्सन। लर्न नहीं करना है, बट आई होप क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। सर वांट को आप डिवाइड कितने पार्ट में कर सकते हैं? खूब सारे पार्ट के अंदर। नंबर 1 क्या है? नेसेसरीज। तो इसके अंदर ही 3 कैटेगरी है, नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी और कन्वेंशनल नेसेसिटी। तीनों को समझाता हूं। पहले, नेसेसरी फॉर लाइफ आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। जीने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, गुड फूड, गुड क्लोथिंग एंड गुड शेल्टर। बराबर, गुड तो नहीं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग, उसको बोलते हैं नेसेसरी फॉर लिविंग। वांट्स के अंदर 3 प्रकार की वांट है, नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी। नेसेसरी के अंदर और 3 है, नंबर 1 नेसेसरी फॉर लिविंग, विच आर असेंशियल फॉर लिविंग। जैसे हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड चाहिए।
वी नीड हाउसिंग, वी नीड शेल्टर, बराबर ये चीजें चाहिए। अब नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, दीज आर दोज नेसेसरीज व्हिच आर देयर टू मेंटेन और इंक्रीज अवर व्हाट लिविंग। हमारा अगर जीना थोड़ा ज्यादा चाहिए, अगर मैं 60 साल जी रहा हूं, 65 साल जी हूं, 70 साल जी हूं, तो उसके लिए क्या चाहिए? देखो क्या लिखा है, समथिंग मोर देन नेसेसरी ऑफ लाइफ टू मेंटेन लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ, समथिंग मोर देन नेसेसरी फॉर लाइफ टू मेंटेन लॉन्गिटिविटी, ताकि मैं ज्यादा साल जीऊं, उसको बोलते हैं नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी जैसे गुड फूड, गुड क्लोथिंग, गुड शेल्टर, क्लियर है? वही लिखा है, गुड फूड, गुड क्लोथिंग, अच्छा खाना खाएंगे तो ज्यादा जिएंगे, अगर प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा, साफ हवा, दिल्ली वाले कोई है तो बताइए भाई साफ हवा कितना जरूरी है। ओके, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी टू मेंटेन लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ, ताकि मैं ज्यादा साल जीऊं। वेरी गुड सर। ओके, एयर भी पता है, इफ बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन सर्टेन वांट्स आर देयर, कुछ कुछ वांट हमें नहीं है, बट हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है। जैसे भाई दुर्गा पूजा के अंदर, दिवाली के अंदर नए कपड़े पहनना जरूरी है। ओके, बर्थडे में केक काटना जरूरी है, ना भी काटना हो तो काटना पड़े बिकॉज बाकी सब लोग काटते हैं। These are conventional necessity. What is conventional? By social tradition, belief, ये सब आती है, उसको conventional बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है? यस सर। तो नेसेसरी 3 पार्ट में आता है, नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी। आपको समझ में आ गया होगा। आगे कंफर्ट्स, कंफर्ट्स लाई बिटवीन नेसेसरी एंड लग्जरी, नेसेसरी और लग्जरी के बीच में कंफर्ट आता है। These are not essential for living but required for better living. अगर अच्छा जीवन चाहिए तो कंफर्ट्स चाहिए। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब होता है एसी, टीवी, फ्रिज, ओके, वॉशिंग मशीन, ये सब। They lie between necessary and luxury. It is not essential but it is necessary for happy living. बराबर, अच्छा जीवन जीना है तो कंफर्टेबल लाइफ के लिए गाड़ी चाहिए, ओके, एक कार, टीवी चाहिए, अच्छा वॉशिंग मशीन चाहिए, घर पे माइक्रोवेव ओवन चाहिए। तो दीज आर व्हाट कंफर्ट्स बिटवीन नेसेसरी एंड लग्जरी। सर व्हाट इज लग्जरी? एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव आइटम, सुपरफ्लुअस आइटम, मतलब जो बहुत महंगी महंगी आइटम है, लग्जरी। अरे मर्सिडीज तो चाहिए ही, मर्सिडीज लग्जरी है। नॉर्मल गाड़ी होना कंफर्ट है। अगर लुई विटॉन का बैग, लुई विटॉन के बैग ही 5-5 लाख के आते हैं, तो ये कोई बैग जीवन जीने के लिए नहीं चाहिए, बट सुपरफ्लुअस, ये क्या लग्जरी आइटम है, शो ऑफ के लिए चीज है। ओके, एक्सपेंसिव बैग, कार, एक्सेट्रा। आई होप आपको क्लियर है। क्लियरली समराइज कर दूं, नेसेसरी 3 प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स 3, एमसीक्यू आ सकता है। नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी। नेसेसरी के अंदर 1 2 3, एक नेसेसरी फॉर लाइफ, necessary to maintain longevity of life, necessary for efficiency, और लास्ट वाला conventional necessity required as per custom and tradition. Clear है? Something between necessary and luxury is comfort, necessary for happy living, बराबर, अच्छा जीवन जिए। सुपर क्लियर सर, आगे बढ़िए। अब एक ब्यूटीफुल टॉपिक चालू कर रहे हैं, जो हमारा पहला और आखिरी टॉपिक है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर इसी के ऊपर और डिटेल में लिखा गया है। ओके, यूटिलिटी के 2 कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये सब समझने से पहले हमें पहले यूटिलिटी समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूटिलिटी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कितना मेरा भूख सेटिस्फाई होगा, उस शब्द को हम यूटिलिटी बोलते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, इट इज expected or anticipated satisfaction I will get from consuming a commodity, good or service। बराबर, कोई भी चीज से मुझे कितना संतुष्टि होगा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं यूटिलिटी। एक ब्रेक लेता हूं, ये देखिए, पानी पीने से पहले मैंने क्या सोचा, मुझे कितना संतोष होगा ये पानी पीने से। ओके, तो इसको यूटिलिटी बोलते हैं। अब आप बोले ये कैसे मेजर कर सकते हैं? प्यास लगी तो पी लिया, वेरी गुड, मेरा भी सेम मानना है, बट 2 अप्रोच है। मैंने जानबूझ के पानी पिया आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। देखो, यूटिलिटी पानी पीने के बाद नहीं होती, पानी पीने के पहले आपको बोलना पड़ता है कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी पानी पीने से।
ऐसे कैसे बता सकते हैं? प्यास लगी तो पी लिया, वेरी गुड, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट वो बुक में दिया है वो पढ़ा हूं कि जो आपको और मुझे लगे? नहीं नहीं, बुक में दिया, वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनिए, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ओके, इट इज एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन बिफोर कंज्यूमिंग द गुड्स। गुड्स कंज्यूम करने के पहले हमें गेस लेते हैं कितना संतोष होगा इस गुड्स से, कितना मजा आएगा इससे, बराबर, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। अब आ जाइए इधर, आई होप आपको समझ में आ गया। अब दो अप्रोच है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या बोलता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ओके, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। मैं मेजर कर सकता हूं कि ये पानी पीने से, अब आप बोले आप कैसे मेजर करोगे कितना सेटिस्फेक्शन? मनी टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। तो हमारा कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कार्डिनल बोल रहा है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। मतलब ये पानी पीने से पहले मैं मेजर कर सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं मुझे 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहला पानी पीने से या पहला ग्लास पीने से, 50 रुपीज। अब समझ में आ गया? बस इतना सा ही समझना है आपको, 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रुपए के टर्म्स में? अरे बुक ने बोला है मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। बहुत तरीके से मेजर हो सकता है, जैसे ये देखो, ये पानी कैसे मेजर होगा, लीटर के अंदर मेजर होगा, बराबर। अगर मुझे इधर से लेके किधर जाना है, इधर से लेके अब मुझे जाना है जयपुर, तो कितने किलोमीटर हुए, तो वो किलोमीटर में मेजर होगा। सेम वे यूटिलिटी को मेजर करने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच के अंदर मनी यूज किया गया है। मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। मतलब मैं कोई भी गुड्स कंज्यूम करूं ना, उसके पहले मुझे क्या सोचना है, अरे इससे कितने यूटिलिटी मिलेगी। ओके, एग्जांपल, मैं पिज्जा खा रहा हूं, इससे कितना मजा आएगा, 80 रुपए का कि 100 रुपए का, ऐसा ये बोल रहा है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बट उन्होंने बोला है, वेरी गुड। तो अब वही लिखा है, इट एक्सप्लेन्स द सेटिस्फैक्शन वी विल गेट बिफोर कंज्यूमिंग कमोडिटी। अब सेकंड एग्जांपल लेता हूं, पिज्जा से मुझे 60 यूटिल्स का मतलब मनी अभी के लिए, ओके। यूटिलिटी को मेजर करने का टूल यूटिल्स है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जांपल, पिज्जा खाने के पहले मुझे लग रहा है ये डोमिनोज का पिज्जा खाने से 70 यूटिलिटी मुझे मिलेगी, 70 यूटिल्स मिलेंगे, ओके। बट बर्गर खाने से 40 यूटिल्स ही मिलेंगे, तो मैं मेजर कर सकता हूं। आगे, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल। अब ये क्या बोल रहा है, इट इज लेस प्रैक्टिकल। ए भाई, क्यों 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 इसको यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, इतना प्रैक्टिकल? बिकॉज मैं कैसे मेजर कर सकता हूं? अब पानी पीने से पहले, अब सोचो पूरी रात मैंने पानी नहीं पिया, सुबह उठ के पिया, अरे यार कितना मजा आएगा, अरे यार अभी तो आंख नहीं खुली ने कितना मजा, तू ये बोल रहा है मुझे, ऐसा थोड़ी होता है, बराबर। तो ये इट इज लिटिल लेस प्रैक्टिकल। इसको लाने वाले साहब कौन है, मार्शल। कौन है, मार्शल। याद रखना भाई, प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस लाया था। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। बोलो क्या है, ऑर्डिनल। अब दूसरा अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, ओके। एक सेकंड में लर्न हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ऑर्डिनल कार्डिनल का डिफरेंस। अब दूसरा अप्रोच क्या आएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये ऑर्डिनल वाले क्या बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना। ये क्या थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट लाया है मार्शल, इधर आ मार्शल, इधर आ, मारू क्या, एम फॉर मारू, एम फॉर मार्शल, मारू क्या, बराबर। क्या लाया है, बकवास, बराबर। ऐसे थोड़ी यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, पानी पीने से पहले कितना मजा आएगा, 50 रुपए का किसो, ए भाई हटा सा वन की घटा, ऐसा थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट लाया। ये बोल रहे यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड, बट आई कैन ऑर्डर, गिव इट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मैं इसको ऑर्डिनल, नाम इसका ऑर्डिनल क्यों है, बिकॉज मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकता हूं। तो आपको अब याद रह जाएगा जीवन भर, O for ordinal, O for order of preference. Utility can only be ranked in preference. I can never ever measure utility. It is impossible. बराबर। मैं ये बोल सकता हूं कि भाई सुबह मुझे पानी से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, बट चाय से कम मिलेगी, ओके, सुबह सुबह उठते ही, ओके। अब पिज्जा और बर्गर खाना है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता पिज्जा से 70, बर्गर से 80, बट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे बर्गर ज्यादा पसंद है, पिज्जा कम पसंद है, तो पिज्जा का रैंक 2 होगा, बर्गर का 1 होगा। आर यू क्लियर? ये क्या बोलता है, यूटिलिटी कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बट आई कैन नेवर मेजर, विच इज लिटिल मोर प्रैक्टिकल। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये लेक्चर देखो, ये लेक्चर, आप बोले इसमें ज्यादा मजा आएगा, इसमें कम आएगा, बट हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं ये लेक्चर देखने के पहले, अरे भाई इसमें 100 रुपए का संतोष हो रहा है, इसमें 120 का, अरे बेबी क्रेजी यू आर, ओके। तो अब आपको याद रह जाएगा
Cardinal, ordinal. Ordinal tells utility cannot be measured in terms of money. We can only give order of preference. Very good. इसीलिए उसका नाम क्या है? Ordinal. Order of preference. अब इधर क्या लिखा है देखो. Sam gets more satisfaction from pizza as compared to burger. Utility is ranked in terms of satisfaction. Rank देता हूं. मोर प्रैक्टिकल मोर सेटिस्फैक्टरी थियरी है ये. इसको लाने वाले कौन है? इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व. क्यों ऐसा होता है वो सब हम देखेंगे. इंडिफरेंस कर्व लाने वाला हिक्स एंड एलन है. हिक्स एंड एलन है. अब आपको 4 से 5 बातें लर्न कर लेनी है इधर से. ओके. नंबर 1, कार्डिनल अप्रोच. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बिफोर कंज्यूमिंग एनी गुड्स. ये थियरी क्या बोलती है कि भाई मैं बता सकता हूं उससे कितना सेटिस्फेक्शन होगा, उसको यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं. लाने वाले साहब कौन है? प्रोफेसर मार्शल. प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल. अब इस साइड आ जाइए. ऑर्डिनल कैसे याद रहेगा? यूटिलिटी कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ऑर्डर ऑफ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कितना मजा आएगा, बट ये बोल सकता हूं इससे ज्यादा मजा इसमें आएगा, इससे ज्यादा मजा इसमें आएगा. इट कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर. लिटिल मोर प्रैक्टिकल इट इज. या this theory is known as indifference curve analysis given by Hicks and Allen. Hicks and Allen. क्या बोलती तू? परफेक्ट है सर. अब हम आगे बढ़ सकते हैं. डेफिनेटली बढ़ सकते हैं. इतना समझ में आ गया. अब आपको सब आसान लगेगा. ध्यान से. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. अब मनी इज द मेजरिंग रॉड फॉर मेजरिंग यूटिलिटी. अगर आपको यूटिलिटी को मेजर करना है तो पहले अप्रोच के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वाला, ऑर्डिनल नहीं, कार्डिनल के अंदर यूटिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं? मनी के टर्म्स में. ये प्रोडक्ट लूंगा तो इतनी यूटिलिटी मिलेगी. यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन बिफोर कंज्यूमिंग द गुड्स. अब यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. ओके. एग्जांपल, यूजफुलनेस अलग है, यूटिलिटी अलग है. आपको ऐसी चीज से भी यूटिलिटी मिल सकती है जो यूजफुल नहीं है. अब वाइन पियोगे तो उससे लंग्स सड़ेंगे, बराबर. आई डोंट नो इतना साइंस, बट लंग्स सड़ते हैं. तो अब वो यूजफुल नहीं है बट यूटिलिटी तो मिलेगी ना. आप बोले हुक्का लेता हूं, बराबर. हुक्का से आपको यूटिलिटी मिलेगी, मजा आ जाए. अरे मजा आ गया, 500 रुपए का मजा आया. वर्थ, कभी हम हुक्का के लिए 500, 1000 रुपए, मजा आ गया, 1000 रुपए वसूल वसूल, बराबर. पर मूवी में भी हम आके बोलते हैं, बट उससे मुझे यूजफुलनेस नहीं मिल रही. तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है. आगे दो थियरी है यूटिलिटी की, आपको पता है. ओके. नंबर 1 ऑर्डिनल, नंबर 2 कार्डिनल. कार्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. ऑर्डिनल, यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. क्लियर है? अब हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. नंबर 1 टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. पहले ये सब समझने के लिए ये हम एक डायग्राम देखते हैं. किसका एग्जांपल ले? पानी का ले? नहीं. चलो पानी से आ जाते हैं पानी पूरी के अंदर. किसके ऊपर? पानी पूरी के अंदर. 1 सेकंड सुनना, मजा आ जाएगा. खूब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अब नंबर 1, इधर ऑरेंज लिखा है, पर आप ऑरेंज पानी पूरी कुछ भी ले लो. ओके. पानी पूरी लेते हैं. अब हम जब पानी पूरी खाने जाते हैं ना, बराबर, पानी पूरी खाने, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस कौन बताएगा? बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा. अभी छोड़ो, कुछ भी नहीं पता हमें. ओके. नंबर 1, हम जब पानी पूरी खाने जाते हैं ना तो भैया के पास, भैया मस्त पानी पूरी बनाना. तो उधर पहुंचते हैं ना हम, तो आप एहसास करो, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है. मजा आ गया, आज तो खाएंगे पानी पूरी, आज तो वाह 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 वाह. ओके. ये हम बात कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच की. ओके. जिसमें यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी. पहली पानी पूरी खाने के पहले 10 रुपए का मजा आएगा, 10 रुपए का मजा, आपको मन में सोच लेने का है. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10. ओके. इट मींस हाउ मच सेटिस्फैक्शन आई विल गेट बिफोर कंज्यूमिंग कमोडिटी. अब एक खाली ना तो आपको संतोष, मजा आया, बट एक और एक और एक और. अब आप बोल रहे उतना मजा नहीं आएगा बिकॉज वो टेस्ट थोड़ा चला गया ना. अब बोले मजा तो आएगा, बना दूसरी बना, 8 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अब बोले सर गिर क्यों गया? कोई भी चीज अगर पहली बार लेते हैं ना तो दूसरी बार कम यूटिलिटीज होती है. ये तो आपको पता ही है. पहला प्यार, पहला किस, पहले लव का मजा अलग ही होता है. हाँ, आपने सच बात बता दी. वेरी गुड. अब तीसरी पानी पूरी खाने, सब थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, 6 रुपए का. चौथी के बाद 4 रुपए का. अब पांचवी होते होते मसाला पूरी दे, मसाला पूरी दे. अब तो भाई, बट तो भी एक खा लेते हैं. उसके बाद मसाला पूरी के बाद कोई पानी पूरी दे तो भी आपको पसंद नहीं. एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको जीरो यूटिलिटी मिलती है. आप बोले भाई इससे कुछ मजा ही नहीं आ रहा आपको, बराबर. जीरो यूटिलिटी वो क्या होता है? आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है. देखो, मैं मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ू ना तो इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी बनता है.
मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल प्रोडक्ट। ओके, हर एक एक्स्ट्रा पानी पूरी, इसको जोड़ते जाओ, स्मॉल को मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ये देखो, तो अब टोटल यूटिलिटी आ गया 10, इधर 18, इधर 24, प्लस ही तो किया है, प्लस। अब खूब सारी बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सातवां तो भूल गया। उसके बाद अगर मसाला पूरी के बाद वो एक और पानी पूरी देना आपको, अरे भाई बंद कर भाई, अरे भाई अब तो क्या है, वॉमिट हो जाती है कभी कभी, उसको डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं या डिसयूटिलिटी बोलते हैं। बराबर, उसके बाद भी एक और खाने, आप बोले भाई पेट है, पेट है, ओके, तो आपको डिस वॉमिट जैसा हो जाता है, तो ये माइनस यूटिलिटी हो जाता है। अब इससे आपको बहुत सारी बातें समझनी है। नंबर 1, यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ एवरी प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? यस सर। सेकंड बात सुनो, यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। समझाओ इसको। ये देखो, इधर पॉजिटिव है, इधर जीरो है और इधर नेगेटिव है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड, ओके, यूटिलिटी कैन बी प्लस, जीरो और माइनस, बट टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी माइनस। क्यों? उसको तो प्लस प्लस करते जाता हूं ना, तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती टोटल यूटिलिटी। ओके, वो कभी माइनस में नहीं आती। लास्ट पॉइंट, वेनेवर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जब जीरो होता है तो वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। सर हाईएस्ट पॉइंट तो इधर नहीं हुआ 2 के अंदर? नहीं, 2 के बाद भी शायद 1 की यूटिलिटी मिल सकती है, हमें पता थोड़ी है, हमें कंफर्म कब हो गया कि इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, इसके आगे वो जीरो पे कंफर्म हुआ। तो whenever marginal utility is zero means we are not getting any utility from that pani puri, that is the highest level। उसको point of sanity बोलते हैं या satiety बोलते हैं, highest point बोलते हैं, point of satiety। point of satiety का मतलब क्या होता है? highest satisfaction। at whenever marginal utility is zero, total utility is highest, after that total utility will fall। देखो वही लिखा 30 है, उसके बाद गिर गया। आई होप आपको क्लियर है। अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, आपको लगेगा क्या ही पढ़ाया सर ने, इतना इजी, इतना इजी। चलो इसको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। मैंने सब एमसीक्यू आपको एक साथ बता दिए। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट इज सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग डिफरेंट कमोडिटी। बराबर, सम सम सम, सेम कमोडिटी के अंदर जो एक एक एक्स्ट्रा यूनिट है ना, उसका ऐड करो तो टोटल यूटिलिटी। What is marginal? It is additional utility derived from consuming a product. Very good. अब in this table mu always declines। क्यों? यही तो जीवन है। एक बार प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद कम सेटिस्फेक्शन। As you keep on consuming same commodity, your satisfaction level will keep on going down। Yes sir, very true। जब आप पहले दिन फाउंडेशन में थे और लास्ट दिन फाउंडेशन का लेक्चर अटेंड करते हो, लास्ट दिन पे यूटिलिटी कम, आप बोले खत्म कर भाई, खत्म कर। ओके, व्हेन mu is zero, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। इट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। इसके बियॉन्ड पानी पूरी मत देना, वॉमिट होगा। इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी भी बोलते हैं और सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 1। दूसरा, when mu becomes negative, tu will decrease। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो tu कम होगा। टोटल यूटिलिटी tu का मतलब इसमें सिकनेस या डिससैटिस्फैक्शन होगा। mu कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी इज नेवर नेगेटिव, बिकॉज वो तो एडिशन है। क्लियर है? अब इसका थोड़ा सा ग्राफ दिखाया है, देखोगे ग्राफ? यस सर, देखिए, तुम ही देखो ना। सर ये ग्राफ तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आएगा। ये देखो, ये मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है, बोलो हाँ या ना? ये देखो, अगर आप मुझे बोलो, अगर मैं कहूं मार्जिनल यूटिलिटी देखो गिर रही है, ये रही, गिर रही है ये। ओके, ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। अब जब मैंने पहला यूनिट लिया, ये यूनिट्स कंज्यूम्ड है, तो ये पहला यूनिट है, कितनी यूटिलिटी मुझे मिल रही है? एज्यूम करो 10, तो इधर 10 होगा। तो तब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, बोलो हाँ या ना? अरे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, हाँ या ना? यस। तो इसीलिए दोनों इक्वल है। पहला प्रोडक्ट है ना। अब दूसरा प्रोडक्ट आप सोचो, आप सोचो, आप सोचो, अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट लूं तो उससे यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 8। एज्यूम करो 8 इधर है, क्लियर है? 8 इधर है, तो इधर 8 है। अब पर मार्जिनल यूटिलिटी अब 10 से 18 हो गई, तो ये देखो ये इधर होगा टोटल यूटिलिटी। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, आई होप। ग्राफ बना नहीं सकते, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बराबर, अब इधर 6 की यूटिलिटी मिल रही है तो ये इधर होगा। ओके, इधर 4 की मिल रही है तो ये इधर होगा, इधर 2 की मिल रही है
तो ये इधर होगा। आई होप आपको क्लियर है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब जीरो होगा तो ये हाईएस्ट होगा। ये देखो अपोजिट, whenever marginal utility is zero, total utility is maximum, which is called as saturation point या point of satiety। ये MCQ आ सकता है, point of satiety। उसके बाद ये कम होगा और ये नेगेटिव होते जाएगा और पानी पूरी खाने से वॉमिट होगा, वॉमिट होगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, खत्म। बट आई होप इट इज क्लियर। तो ये खाली याद रखना, जब वो जीरो होता है तब टीयू मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ेंगे। अब लॉ ऑफ डीएमयू, ये भी कवर हो ही गया है बट तो भी समझा देता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वही चीज को रिपीट करेगा। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। पढ़ता हूं क्या लिखा है। इट इज बेस्ड ऑन सिंपल प्रिंसिपल, अवर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती ससुरा, बट एवरी वांट इज केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। देखो इच्छाएं अनलिमिटेड है बट एक इच्छा पूरी हो गई तो अब उससे यूटिलिटी, अगर वापस वो चीज चाहिए तो यूटिलिटी कम होगी। as they are capable of being satisfied, our utility from every additional unit goes on declining। I hope आपको समझ में आ गया। पानी पूरी खाने की इच्छा है बट एक खाली तो ठंडे पड़ जाते, बाद में कोई पानी पूरी दे तो पानी पूरी का नाम मत लेना। आगे, so whenever we consume extra, our utility goes on falling। ठीक है भाई, which is very true। assumptions क्या है इस लॉ के, ये लॉ ही मैंने पढ़ा है आपको। assumption क्या है? डिफरेंट, नंबर वन, डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शैल बी ऑफ आइडेंटिकल क्वालिटी। बराबर, जो जो यूनिट्स है पानी पूरी के वो सेम साइज के हैं तो ही। बराबर, बाकी तो आपने क्या है, पानी पूरी पूरी खा ली। ओके, अब दूसरे पॉइंट के अंदर आएगा। ऑल यूनिट्स कंज्यूम शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। एग्जांपल, पहले आपने जो गोलगप्पा है, पानी पूरी गोलगप्पा, पुचका बोलते हैं कोलकाता वाले पुचका, पहला पुचका आपने इतना बड़ा खाया, अब दूसरे में आपने छोटा सा पीस उसमें काट के खाया, आप बोले वाह इसमें तो इतना ही मजा आया। आप तो झूठे हो, आप तो झूठे, आपने बोला यूटिलिटी कम होगी। बेबी अंडरस्टैंड, दूसरा पुचका भी सेम साइज का होना चाहिए, दूसरी पानी पूरी शुड बी ऑफ सेम साइज, अदरवाइज तो कैसे होगा। एग्जांपल, पानी पी रहा हूं मैं ग्लास के अंदर, अब दूसरे ग्लास से कम सेटिस्फेक्शन होगा। आप बोले नहीं, दूसरा तो मैं एक काम करता हूं, चम्मच में पानी ले लेता हूं। वह मॉड्यूल ने बोला अरे ढोक ले, चम्मच में पानी लेगा तो सेटिस्फेक्शन, चम्मच चम्मच से पिएंगे तो दूसरे चम्मच में ज्यादा मजा आएगा, तीसरी में ज्यादा और मजा, समझा? चम्मच में नहीं लेना, सेम साइज। ओके, ऑल यूनिट्स कंज्यूम शुड बी ऑफ सेम आइडेंटिकल साइज, ग्लास लेना है। आगे बढ़ेंगे। हैबिट, टेस्ट एंड इनकम रिमेन अनचेंज, ये भी है। अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है तो हो सकता है आपका हैबिट, टेस्ट और इनकम हर बार एक सिंपल फॉर्मूला है वो डिक्लाइन होते ही जाता है। ओके, आगे, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। आपने क्या बोला, सर मैंने पहला पानी का ग्लास सुबह पिया था, उसके बाद मैंने पानी पिया ही नहीं, दूसरे ग्लास मैंने दोपहर को पिया, तो उससे तो इतना मजा आया ना पानी के ग्लास से, सुबह से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दोपहर को हुआ। अरे भाई हीरो, इधर 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 एक लाफा मारेंगे। There should be no time gap between consumption, continuous consumption करोगे तो ही ये थियरी अप्लाई होगी। लॉ डजंट अप्लाई टू कैश, हॉबीज, इन सबको अप्लाई नहीं। अब पैसा मिल रहा है तो पहली 100 की नोट से ज्यादा मजा किसमें आएगा, दूसरी 100 की नोट। मैं आपको तीसरी 100 की नोट दूंगा, आप बोले मेरा यूटिलिटी तेरी कम क्यों नहीं हो रही ढोकले, नहीं नहीं मुझे तो और पैसे चाहिए, दो ना 100, अरे और 100, अरे भाई बेबी अंडरस्टैंड, 100 100 100 कितना 100 लेगा। ओके, जो छोड़ो, आगे कैश को भी अप्लाई नहीं होता, गोल्ड, हॉबीज को नहीं होता। क्रिकेट खेल रहे हैं, अब पहली बार हम बोल्ड हो जाते हैं ना, बोल्ड, दूसरी बार बैटिंग आती है तो हमारी यूटिलिटी ज्यादा, आज तो फाड़ दूंगा, फाड़, आप वापिस बोल्ड हो जाते हो, आपकी फट के आ गई। ऐसा होता है ना, सच ही बताना, पर आपको दूसरी बार उत्सुकता ज्यादा होती है तो ये गोल्ड, कैश, हॉबीज को अप्लाई नहीं होता। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, अब दूसरी सेंचुरी में क्या यूटिलिटी कम हो जाएगी, गोल्ड, कैश, हॉबीज को कम नहीं होता। क्लियर, ये अप्लाई नहीं होता। देयर इज नो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। देखो ये तब होगा जब सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट के तो फिर आपको यूटिलिटी कैसे मिलेगी, आप वो सब्सटीट्यूट ही ले लोगे। आप बोलेंगे भाई इससे यूटिलिटी नहीं मिल रही, सब्सटीट्यूट सस्ता है उसमें चला जाता हूं। देयर आर नो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री तो ही ये अप्लाई होगा। बिकॉज अगर सोचो पेप्सी 10 रुपए की है, ओके, और कोक 5 की है, तो आप दूसरा पेप्सी का लोगे ही नहीं। आप बोले हाफ प्राइस में कोक मिल रहा है तो इससे जीरो यूटिलिटी आ जाएगी, सेकंड यूनिट में जीरो हो जाएगा बिकॉज सब्सटीट्यूट सस्ता है। क्लियर, तो आपने एक प्रोडक्ट लिया, अब दूसरी कोक आपने पी नहीं बिकॉज आपने पेप्सी पी ली, वो सस्ती थी, तो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसके कुछ क्या है assumptions है। नंबर वन क्या है, ऑल यूनिट्स शुड बी ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स। ओके, व्हेनेवर यू कंज्यूम दे शुड बी ऑफ द सेम साइज। थर्ड, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लर्न नहीं करना है, एक बार समझ लो, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना है।
इट डजंट अप्लाई टू कैश, गोल्ड, इन सबको अप्लाई नहीं होता, और सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री को भी अप्लाई नहीं होता। याद जरूर रखना। क्यों? बिकॉज सब्सटीट्यूट सस्ते हैं, तो फिर मैं वही क्यों लूंगा? बराबर। बाजू में क्या है, बेल मिल रही है, तो मैं बेल खा लूंगा सस्ते के अंदर। मैं पानी पूरी क्यों खाऊंगा? पानी पूरी से जीरो यूटिलिटी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज सब्सटीट्यूट होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ेंगे। लिमिटेशंस इसके अंदर दो, ये सब भी लिमिटेशन ही बोलेंगे, बट और दो। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कार्डिनल, जो मार्शल ने लॉ लाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हाउ कैन यू मेजर यूटिलिटी ब्लडी? आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें पानी पीऊंगा, इससे 30 रुपए का सेटिस्फेक्शन होगा? ये मैंने पहली और आखिरी बार सुना। ऐसा थोड़ी होता है। हाउ कैन यू मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी? मुझे तो आज भी समझ में, कोई भी प्रोडक्ट ले, आपको कितना संतोष होगा ये पहले बताइए, कितना सेटिस्फेक्शन? ढोकले मार्शल सुन रहा है क्या? सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं, मार्शल। दूसरा, मार्जिनल, ये तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड ब्रेक ले लो, वेलकम बैक। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो, यूटिलिटी ये क्या मान रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड पैसे अवेलेबल है, तो हमें सेकंड यूनिट 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन देगा, 6। बट एक बात और समझो, हर एक के पास पैसे लिमिटेड है। तो अगर आपने कोई आपके पास 500 रुपए, एज्यूम करो आपने कोई भी चीज ली, पिज्जा, बराबर, पिज्जा से आपको 100 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी। क्लियर है? आपने एक पिज्जा खाया, एज्यूम करो हम पिज्जा का कंपेयर कर रहे हैं, 100, अब आपके पास 400 ही रुपए बचे। तो अब 400 खर्च करने के पहले आप क्या सोचोगे? ऑफ कोर्स पिज्जा से तो कम यूटिलिटी मिलेगी, बट आप पैसे के बारे में भी सोचोगे कि मेरे पास 400 ही बचे हैं, तो मैं अब 80 रुपए, इस भले 80 रुपए का सेटिस्फेक्शन होगा, बट मैं इसको 60 ही दूंगा। क्यों? अरे सेटिस्फेक्शन 80 का होगा, बट मेरे पास पैसे भी कम बचे हैं ना, तो फिर मुझे और भी चीजें खरीदनी है लाइफ के अंदर, कपड़े बपड़े। Marginal utility of money is never constant. As money goes on decreasing, okay, the utility will also goes on decreasing because we are measuring utility in money. ये क्या बोल रहा है कि मनी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। मैं खाली यही देखता हूं, एक पानी का ग्लास से 40 रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ, दूसरे से 30 रुपए, बट पैसे तो अवेलेबल है। अरे भाई पैसे नहीं है तो क्या, मैंने एक ग्लास पी लिया तो मैं पैसे का भी सोचता हूं। आपको कोई चीज पसंद है, आप पानी पूरी खाने गए, अब आपको मजा भी आ रहा है बट पैसे नहीं है तो क्या है, आप कम पैसे होते हैं तो पैसे का सोचते हैं कि सेटिस्फेक्शन का, दोनों का। तो ये पैसे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, ये बार बार बोल रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड पैसे हैं, यूटिलिटी ऑफ मनी कम नहीं होती, बट एक्चुअली मनी की भी यूटिलिटी कम होती है। जब आप कोई खर्चा करो तो दूसरी बार आप 10 बार सोचते हो, मैं ये चीज खरीदूं कि ना खरीदूं, और इतने में खरीदूं कि नहीं। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो भी मैं नेक्स्ट टाइम कम पैसे ही दूंगा, बिकॉज पैसे भी लिमिटेड है। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो भी छोड़ो इसको, आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, होप आपको क्लियर है, लॉ ऑफ डीएमयू। उसी के अंदर कंज्यूमर सरप्लस कैसे होता है, यही चीज कंटिन्यू है, ध्यान से सुनिएगा, खत्म नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। उसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर सरप्लस बाय अल्फ्रेड मार्शल। समझना, व्हेनेवर वी हैव वन कमोडिटी, तो कंज्यूमर सरप्लस कब होता है? ये सब मुझे आप क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बताओ, ताकि बिजनेसमैन को फायदा हो। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब कंज्यूमर को सरप्लस कब होता है? एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। आपको जाना है इधर से ऑस्ट्रेलिया, इतना दूर मुझे कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा, जाना है? यस, ओके, चलो। तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप बोले 40,000 रुपए की टिकट होगी, बट जब आप बुक कर रहे थे, या मालदीव जाना है हनीमून के लिए, 40,000 की टिकट होगी, जब आप बुक कर रहे थे आपको एक डील मिल गई, 10,000 रुपए ऑफ। पेटीएम, पेटीएम करो, छुट्टे की झिक झिक, छुट्टे करो, पेटीएम करो, आपको 10,000 रुपए ऑफ मिल गया। अब बोलो आपको 40 की टिकट 30 में, आईला मजा आ गया, वाओ बेबी, ओके। अब तो ये जो 10,000 है वो कंज्यूमर सरप्लस है। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट यू आर रेडी टू पे, बराबर आप रेडी टू पे कितना थे? 40,000 माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे 30, तो जो 10,000 बचा वो कंज्यूमर सरप्लस है। इतना आसान। या आखिरी बार एक और चीज लेते हैं, आप कोई महंगी जगह पे जा रहे हैं, आप बोले इमेजिका में तो यार टिकट 2,000 की होगी, 2,000, आप उधर पहुंचे, 1+1 फ्री है इमेजिका में, वाह वाह, वेरी गुड, तो अब आपको 1,000 रुपए में ही पड़ा, बराबर, तो 1,000 रुपए क्या हो गया आपका? कंज्यूमर सरप्लस। आप क्या सोचते हैं? इसको बाकी चीजों में खर्चा कर दूंगा, बाकी चीजों में खर्चा, खाना अच्छा खा लेंगे 1,000, हम तो 2,000 सोच के आए थे, तो उसमें आपको कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ये देसी मीनिंग हुआ। अब थोड़ा सा अंदर आते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन
व्हाट वी आर विलिंग टू पे एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। मैं कितना देने को रेडी हूं और एक्चुअली कितनी प्राइस है। व्हाट अ कंज्यूमर, सर व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, उसको तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। अब बोले ये क्या वापिस मार्जिनल यूटिलिटी लाए आप। हाँ देखो, मुझे कितना मजा आएगा इससे, और ये मनी टर्म्स में ही तो एक्सप्रेस था। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी इज द मेजरिंग, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ये मैंने बोला था। तो अब इसी पॉइंट को आप वापस सुनो, व्हाट यू आर रेडी टू पे, ये पानी के ग्लास के लिए मैं 40 रुपए दे सकता हूं, तो वही तो लिखा है, वही तो यूटिलिटी है। देखो, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, MU माइनस प्राइस। सर MU क्यों लिखा आपने, अरे आप कितने पैसे दे सकते हो, वो मार्जिनल यूटिलिटी तो है बिफोर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, माइनस आप एक्चुअली इतना देते हो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम DMU, as consumer will purchase more his utility will go on declining। पहले ग्लास के लिए मैं 40 रुपीज दूंगा, दूसरे के लिए 30 दूंगा, तीसरे के लिए 20 दूंगा, उसके बाद 10 दूंगा। अब एकदम ध्यान से सुनना, ओके, कंज्यूमर सरप्लस, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा ये डायग्राम देखने के लिए। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब कौन सा एग्जांपल लेते हैं, ओके, पानी पूरी का तो हमने ले लिया, अब हम पानी का ले लेते हैं। पहला ग्लास मैंने पानी पिया, ओके, अब बहुत टाइम से मैं प्यासा था, भूखा था, कुछ खाया नहीं था, इतनी धूप थी राजस्थान के अंदर, मैं दर्शन करने गया था श्रीनाथ जी भगवान नाथद्वारा, तो उधर पहला ग्लास पीने के पहले पानी दे दे, पानी दे, पानी दा, तो आपको 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरा ग्लास आपने पिया, आप बोले 40 का मजा आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा तो मजा आ गया, बट इतना मजा नहीं, थोड़ा और 40। तीसरे ग्लास से 30, चौथे से 20 और पांचवे से 10 का सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर है। अब एक्चुअली प्राइस क्या है पानी की, एक्चुअली 10 रुपए ही है, 10 10 10 10 10 10 10 ही है। तो अब आप इतना देने को रेडी थे पहले ग्लास के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, बट एक्चुअली प्राइस कितनी है, 10। तो जो डिफरेंस है, व्हाट यू आर रेडी टू पे, दैट्स यूटिलिटी, राइट। बिफोर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट आप बोलते हैं मैं इतना दे सकता हूं मनी के टर्म्स में, वो मार्जिनल यूटिलिटी है, माइनस एक्चुअली आपने कितना दिया, 10, ये कंज्यूमर सरप्लस है, खत्म हो गया। अब इसको ऐड करो, पहले केस में कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, 50 माइनस 10 40, दूसरे केस में 30 20 10। अब खूब इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, उसके बाद में प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट, जिधर मुझे कुछ नहीं करना, मैं खुश हूं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल हो चुका हूं मैं, मतलब मुझे अब फर्क नहीं पड़ता मैं कंज्यूम करूं या ना करूं, इसके बाद करूंगा तो मुझे डिसयूटिलिटी या डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। सिंपल बिहेवियर, पहला दूसरा पांचवा ग्लास ऐसा होता है, आप बोले अब 10 रुपए का ही मजा आएगा, चल मैंने तुझे 10 दिए, अब मैं तुझे पैसे दूंगा तो मजा नहीं आएगा, जाने दे नहीं लेने का। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दाबेली खाया, एक वड़ा पाव खाया, उसके बाद तीसरी दाबेली, पेट है, पेट में जगह है, खा सकते हैं, बट हम क्या सोचते हैं, 30 रुपए वर्थ नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं, सच्ची बताना, बाकी मार्शल को बुरा लगेगा, मार्शल को बुरा लगेगा, सच्ची बताना। एक दाबेली खाई, एक वड़ा पाव खाया, अब बोले मजा आया, वाह 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 वाह, अब पेट में जगह है बट रहने देते हैं, नहीं नहीं नहीं, इतना मजा 20 रुपए जितना मजा नहीं आएगा, 30 रुपए जितनी दाबेली का वर्थ नहीं है, इसकी औकात तो 2% की है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड यार। तो इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, जिसपे हमारा सरप्लस 0 होता है, उधर कस्टमर रुक जाता है, उधर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसके बाद वो और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता, हमें सरप्लस पढ़ना है। बट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं आराम कब करूंगा, कौन से के बाद में खाना बंद कर दूंगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ओके सर, आई अंडरस्टूड दिस, वेरी गुड। अब इसको डायग्राम फॉर्म में देखना है आपको, चलो देखिए। नीचे क्या है, हमेशा याद रखना, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड ही होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स ही होंगे, बराबर, और ऊपर क्या होगा सर, ऊपर प्राइस होगा, बराबर। तो अब ये एक्चुअल प्राइस है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं इसको अरेंज कर दूं क्या प्रोडक्ट को, 1, ओके इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2 3 4 और 5, क्लियर है, 1 2 3 4 5। अब प्रोडक्ट 1 की बात है, तो ये इधर होगा, मैं इतना प्राइस देने को रेडी हूं, एज्यूम करो ये प्राइस है 10 20 30
40 और 50। मैं इस पे ज्यादा नहीं जा रहा, आई होप आपको क्लियर है। ओके, अब बोलो पहला यूनिट के लिए मैं कितना प्राइस दे रहा हूं, 50 रुपए, तो ये कहीं इधर बनेगा, एक्चुअली बना नहीं पा रहा बट ठीक है, इधर। दूसरा यूनिट के लिए कितना है, 40, तो इधर। तीसरा, चौथा। अब क्लियर है, मैं इतना प्राइस देने को रेडी हूं, मुझे इतनी यूटिलिटी इससे मिलेगी, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, इतना यूटिलिटी मिलेगा। आई होप आपको क्लियर है, ये वाला इतना यूटिलिटी मुझे मिलेगा, बराबर इतना, इतना टोटल। बट इतना, इतना, इतना तो एक्चुअल प्राइस है, इतना तो एक्चुअल प्राइस है, क्यों आ नहीं रहा, इतना तो एक्चुअल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, बराबर। तो टोटल यूटिलिटी अगर आप मुझे बोलो तो कितनी मिलेगी, ये पूरा, ये पूरा, ये टोटल यूटिलिटी है। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, आपको डायग्राम दिख रहा है, तो टोटल यूटिलिटी मैं लिख नहीं रहा, खाली आपको बोल रहा हूं कितना मिलेगा, OMPEA, ऐसा बोल सकते हैं, OMPEA, या आपको सिंपल बोलता हूं OAEM, इतना यूटिलिटी मुझे टोटल मिलेगा। O ऊपर A, उसके बाद E, उसके बाद M, OAEM, हाँ या ना, हाँ से समझ में आ गया टोटल यूटिलिटी। माइनस 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 माइनस, इतना तो मुझे देना ही है, बराबर इतना, पर क्यों आप माइनस करें वो बाद में समझाता हूं। ओके, इतना तो देना है, OMEP, OMEP को देखो, OMEP, हाँ इतना तो देना ही है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कंज्यूमर सरप्लस हो गया, उतना मुझे फायदा एक्चुअली हो रहा है। ओके, देखो मैं लिखूं क्या इसको, OAEM, ये टोटल यूटिलिटी है, माइनस OPEM, तो बोलो आया क्या, आया क्या, PEA, PEA, तो ये PEA क्या हो गया, ये कंज्यूमर सरप्लस है। क्लियर, मुझे इतना सरप्लस हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है सर, तो इससे बिजनेसमैन को क्या होगा, ये तो कंज्यूमर को फायदा। उस केस में मैं मेरी प्राइस बढ़ा सकता हूं। देखो, जब जब कंज्यूमर को बहुत फायदा हो रहा है ना, तो सब मजा तू ही थोड़ी लेगा, मैं भी थोड़ा लूंगा, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं कोई ऐसा थोड़ी हूं, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। अब सोचो, आई होप ये इतना समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने प्राइस बढ़ाई तो अब सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा, आप बताओ। मेरी मार्केट प्राइस ये हो गई, तो अब मेरा सरप्लस इतना ही होगा। क्लियर है, इतना ऊपर वाला पोर्शन ही होगा। सर सुनो ना, सुनो ना, तो बिजनेसमैन ज्यादा पैसे कमा सकता है, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस जानना जरूरी है। जिधर जिधर कंज्यूमर को ज्यादा फायदा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, ताकि उसका फायदा कम हो, वो प्रोडक्ट तो भी लेगा। अब सर अगर प्राइस कम हो गई, तो एज्यूम करो मार्केट प्राइस 8 रुपए हो गई, इतना कम में 8 नहीं होगा बट समझ लो, तो फिर मेरा कंज्यूमर सरप्लस इतना होगा, पूरा बढ़ जाएगा। तो प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। आई होप आपको क्लियर है। अब देखो, इन दिस डायग्राम कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम इन फिफ्थ पॉइंट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्राइस जितना ही सेटिस्फेक्शन दे, तो उसके बाद मैं कंज्यूम नहीं करूंगा। अब ये दाबेली 20 रुपए से वर्थ नहीं है। ओके, व्हेन प्राइस डाउन कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, व्हेन प्राइस अप कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। बोलो कुछ समझाऊं, कुछ भी जरूरत नहीं है, मजा आंग गया, मजा आंग गया, मजा आंग गया। ओके, पहला लिमिटेशन क्या है, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड, इट्स डिफिकल्ट टू मेजर। पहला वही है, मार्जिनल, उसी का लिमिटेशन को कॉपी मारा है। मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं कैसे बोल सकता हूं कि भाई मैं पहला पानी पीऊंगा तो 40 रुपए का मजा आएगा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। वेरी गुड। सेकंड, इन केस ऑफ नेसेसिटीज लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, मार्जिनल यूटिलिटी इनफाइनाइट होगी। अब जब आप पहला ग्लास पानी का पियो, तो आप बोल नहीं सकते उसके बिना आप मर जाओगे। अरे आप पहला ग्लास, आप सब उठ के पहली बार पानी पीते तो आप मर, अब सोचो ये लेक्चर के बाद मुझे इतनी पानी की जरूरत है, तो मैं ऐसा कितना सेटिस्फेक्शन होगा, 5 लाख रुपए का सेटिस्फेक्शन होगा, 5 लाख। अब बोले कंट्रोल सर, समझ में आया, तो ये इनफाइनाइट होगा। पानी तो फ्री में अवेलेबल है, 5 लाख का सेटिस्फेक्शन, रेडी टू पे 5 लाख माइनस जीरो, इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन। तो इन केस ऑफ नेसेसरीज its consumer surplus is infinite. Very true, very true. Okay, ये लिमिटेशन है उसकी, लिमिटेशन। इट्स अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूट। अब सोचो पानी की जगह नारियल पानी मिल जाए, वो फ्री में अवेलेबल है, तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाएगा। कोई नारियल पानी ऑफर कर दे, अरे भाई नहीं पीना पानी, नहीं पीना, अरे 10 रुपए का ही, नहीं नहीं, इट्स अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूट। There is no simple rule of deriving utility for prestige value.
प्रेस्टीज वैल्यू के आर्टिकल्स के लिए तो मैं कितना भी पैसा दे सकता हूं, ओके, बिकॉज वो मुझे चाह है कि ये चाहिए ही, डिफिकल्ट है, ओके। और लास्ट वाला मैंने बार बार समझा चुका हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होता। मैं एक बार खर्चा करता हूं ना, बाद में यूटिलिटी तो मुझे कम ही मिलती है, बट पैसा भी मैं उतना खर्चा नहीं करूंगा उस चीज के पीछे। पैसा भी एक चीज होता है, ये पैसे को तो इग्नोर ही कर रहा है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। मजा आ गया? लाइक जरूर ठोकना, लाइक ठोकना, एकदम पागलों की तरह समझा रहे हैं, लाइक मोहब्बत बरसा। क्लियर है? अब हम सेकंड पे आते हैं, थोड़ा सा कम ही बाकी, अब तो खत्म हो जाएगा, पट पट खत्म हो जाएगा, ओके। सेकंड अप्रोच की ओर आ रहे हैं, बोलो ये कौन सा अप्रोच है? ऑर्डिनल अप्रोच। लर्न कैसे करना है? कार्डिनल ऑर्डिनल लर्न नहीं करना है। ऑर्डिनल का मतलब utility can be ranked in order of preference. Here I cannot do this, but I can just arrange utility in the order of preference. Okay, मैं utility को arrange कर सकता हूं, मैं products को arrange कर सकता हूं in order of preference, but I can never say कि इससे इतना मिलेगा, इससे इतना। मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे पिज्जा से ज्यादा बर्गर पसंद है, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता पिज्जा से 80 यूनिट और बर्गर से 60 यूनिट, ऐसा नहीं बोल सकता। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। अब इंडिफरेंस एनालिसिस नाम है इसका, हिक्स एंड एलन ऑर्डिनल अप्रोच है। आईएसओ यूटिलिटी कर्व भी इसको बोलते हैं, आईएसओ यूटिलिटी कर्व। क्लियर है? चलो अब हम बोलते हैं क्या लिखा है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें रैंक नाम ऑर्डिनल क्यों है? बिकॉज आई कैन रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बट आई कैन नेवर डिफाइन यूटिलिटी। इट्स रियल, मोर रियलिस्टिक वे। ओके, नंबर वन, this theory is more realistic way of expressing demand because the name is ordinal, because utility can be ranked in order of preference, इसलिए नाम ordinal है। लाइफ टाइम याद रखना है, कार्डिनल ऑर्डिनल। नाम ऑर्डिनल क्यों है? कार्डिनल का कोई लॉजिक नहीं, ऑर्डिनल क्यों है? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो दूसरा वाला कार्डिनल ही है। यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब दूसरी बात सुनो, इधर इंडिफरेंस कर्व नाम क्यों रखा है? Why the name indifference curve? Okay, अब इसके अंदर कंपलसरी हम दो गुड्स लेते हैं which give same level of satisfaction। कंपलसरी आपको दो गुड्स ही लेने हैं, ओके। अब ऐसा नहीं है कि तीन गुड्स लेने हैं, ये थियरी बोलती है यू हैव टू टेक टू गुड्स बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू गुड्स, ओके। सो हियर वी विल टेक टू गुड्स, ओके, व्हिच विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ओके। अब इधर देखिए, ये रहा, ये what is indifference curve? It is combination of two goods which give same level of satisfaction to customer। वापिस एक बार, combination of two goods which give same level of satisfaction to consumer। क्लियर है? अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन इधर क्या है, ये छोड़ो, ग्राफ छोड़ो, आप इधर देखो, एप्पल और ऑरेंज। एक एप्पल और 22 ऑरेंज खाने से मुझे ए लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन वन हो गया। क्लियर है? ओके। दूसरा, अब दूसरा है 2 और 14, 2 एप्पल और 14 ऑरेंज खाने से भी मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो ए में मिल रहा है। आप बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? एप्पल तो बढ़ गए तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अरे ढोकले ऑरेंज कम हुए ना, ऑरेंज कम, ओ या ऑरेंज कम हुए। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अब 3 एप्पल और 14 ऑरेंज, 10 हो गए, तो 4 ऑरेंज आपने सेक्रीफाइस, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। डी में भी all points in indifference curve, okay, one indifference curve gives same satisfaction to customer। These are different points which are giving me same level of satisfaction। clear है? अब मुझे आपसे एक बात करनी है, ओके। अब एक और चीज हमें इधर निकालनी, सर एक बात बताना भूल गया, इसका नाम इंडिफरेंस कर्व क्यों है? आई एम इनडिफरेंट, मां कसम कोई भी कॉम्बिनेशन हो मेरा सेटिस्फैक्शन तो सेम ही रहता है। अरे मां कसम कोई भी कॉम्बिनेशन हो मेरा सेटिस्फैक्शन सेम रहता है। ए लू की बी लू की सी लू की डी लू, मजा उतना ही आ रहा है। पैरेलल एग्जांपल लेता हूं। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? कभी घर पे आपको मम्मी बोलती है आज मैं कौन सी सब्जी बनाऊं, तुवेर बनाऊं कि करेला का बैंगन बनाऊं? आपका मुंह, तुवेर, करेला, कोई भी बना दो, क्या है? आप इनडिफरेंट हो। आप बोले मां कसम कोई भी बनाओ, दोनों ही घटिया है। बराबर सेम वे इनडिफरेंट नाम किधर से आया? उधर से आया। इनडिफरेंस मीन आई एम इनडिफरेंट टू एनी कॉम्बिनेशन बेबी, बिकॉज ऑल आर गिविंग मी सेम सेटिस्फैक्शन, ऑल आर गिविंग मी सेम, ऑल आर गिविंग मी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? वेरी गुड। अब दूसरा, अब देखो इसमें कंपलसरी, सर 2 गुड्स ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए? अरे एजम्पशन 2 ही है, उसमें एक था, इसके अंदर 2 है। क्यों? बिकॉज हमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस करना है।
ओ, इसलिए बोल सकता हूं इससे ज्यादा अच्छा ही है, वेरी गुड। इसीलिए दो गुड्स लेना है। जब जब आप ओके ऑर्डिनल अप्रोच लो, इंडिफरेंस कर्व लो, इसको लाने वाले हिक्स एंड एलन है, कंपलसरी दो गुड्स लेना है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, एमआरएस निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये नया क्या लाए, ये नया क्या लाए? अरे समझाता हूं, सब्र करो, सब्र करो। मतलब कितना ऑरेंज मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे एक एप्पल के लिए, कितने ऑरेंज सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे एक एप्पल के लिए? बताइए, आप बताइए कितने ऑरेंज सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? सर 22 से कितने हो गए पता है क्या आपको? 14 हो गए। तो अब बोलो, एक एप्पल एक्स्ट्रा लिया तो कितने ऑरेंज चले गए? उसको एमआरएस बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। 22 माइनस 14 8 होता है सर। वेरी गुड, 8। ओके, मैं इधर ही लिखता हूं, बाकी ऐसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अब मुझे वापस एक और एप्पल चाहिए, तो कितने ऑरेंज गए, कितने ऑरेंज गए? सर 14 से 10 हो गए, मतलब 4 ऑरेंज आपको एक एप्पल जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है। 4। आपका मुझसे कुछ कहना होगा, आप एक बात पूछोगे मुझसे, सर ऐसा थोड़ी होता है कि पहले 8, पहले भी एक ही मिला था, अब एक। आप समझो, जब आपके पास थोड़े ऑरेंज आ गए ना, तो आपकी ऑरेंज की भूख का थोड़ी, एक एप्पल में आपको 22 ऑरेंज चाहिए थे, अब दूसरा एप्पल आया तो थोड़ी एप्पल की भूख कम हो गई। मुझे अभी भी एप्पल चाहिए, बट इतने सारे ऑरेंज तुझे नहीं दे सकता, बिकॉज एक एप्पल मेरे पेट में आ गया, इतना एक था, अब 2 एप्पल हो गए। अब मुझे और खाना है, बट मैं इतने ऑरेंज सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, कम करूंगा। हाँ, नाइस लॉजिक, नाइस लॉजिक। ओके, अब 14 से कितने हो गए? अब 2। अब मैं देखो 10 से 2 ही का, क्लियर है? 2 ही हुआ। अब 8 से तो 1 ही हुआ। क्लियर है? आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो हमेशा समझना, एमआरएस कम होते जाता है। आपका मुझसे कहना होगा, सर एमआरएस कम क्यों हो रहा है? इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर वी सब्सटीट्यूटिंग फॉर दैट वन एप्पल? हाउ मेनी ऑरेंजेस आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर दैट वन एप्पल? अब ये कम क्यों होते जा रहा है? Because as I get another commodity, my wish will reduce. मुझे अब ज्यादा एप्पल नहीं चाहिए, ओके? तो पर चाहिए, पर ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर मेरा ऑरेंज का पावर कम हो जाएगा, मैं कम 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 ऑरेंज सेटिस्फाई करूंगा। ओके, अब इसको हमने खाली प्लॉट किया है, आई होप क्लियर है। ये तो 1 और 22, ये देखो इधर। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन, ये एक्स और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल लिया है और वाई एक्सिस पे ऑरेंज लिया है। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे एप्पल और वाई एक्सिस पे ऑरेंज। तो ये देखो, अब इधर 2 और 14 होगा, ये देखो। सर ये पहले 14 लेना है कि 2, ये कैसे समझ में आएगा? वेरी गुड, ये कैसे समझ में आएगा? ये कौन समझाएगा? मैं ही समझाता हूं। हमेशा समझना, एक्स और वाई लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था, अभी वापस बता रहा हूं, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। हमेशा एक्स कॉमा वाई ही हम लेते हैं। ओके, कंफर्म, हमेशा लाइफ टाइम के लिए। तो अब एप्पल किस में लिया है हमने? एक्स, और ऑरेंज किस में लिया है? वाई। तो एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में ही लेना है आपको। तो इधर ये एक्स है, ये वाई है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए पता है? 122, ये तो सेम है अरेंज, ऐसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 122, B214, 310, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके, आई होप इतना तो आपको आता होगा। तो अब देखो 122, 214, 310, ये देखो 310, ये और ये। तो आई होप आपको क्लियर है। ये क्लियर, इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। सर ऐसा नाम क्यों रखा है इनडिफरेंट? बिकॉज वेरी इनडिफरेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन ले, इट इज गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन। एनी पॉइंट ऑन indifference curve will give same satisfaction to customer. That is why the name is indifference curve. We are indifferent to any combination. But why the hell I am studying all this? That you will come to know later in next 15 minutes. Very good. अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, इतना क्लियर है? पक्का? पक्का। अब दूसरा सवाल, और एमआरएस तो हट गया। एमआरएस क्यों हटा दिया सर आपने? 8 6 2 1, क्लियर है? अब ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए, हमेशा एक बात समझना, एमआरएस कम 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 होते जा, पहले तो ये ग्राफ ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? ये ऊपर क्यों नहीं है? ये ऐसा नीचे ही क्यों है? वेरी गुड, क्या सवाल पूछा है। बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। जब जब इनवर्स रिलेशन होगा, तब तब नेगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा। ओके, मैं इसको हटाता हूं। ये देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये नेगेटिव स्लोप है।
ओके ये नेगेटिव स्लोप है। अब इसके अंदर हमेशा नेगेटिव स्लोप ही क्यों है, ऐसा ही क्यों, ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज इसमें इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे एप्पल बढ़ रहे ऑरेंज कम हो रहे हैं, एप्पल बढ़ रहे ऑरेंज कम हो रहे हैं, एप्पल बढ़ रहे, तो जब जब इनवर्स रिलेशन होता है तब तब नेगेटिव स्लोप ही होता है। तो ये पहला लॉजिक हुआ कि हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव नहीं है। दोनों अगर बढ़ रहे होते, दोनों इंक्रीज हो रहे होते तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आता, ऊपर ऐसा आता, बट इसके अंदर इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऐसा। आई होप क्लियर है। तो नेगेटिव नेगेटिव स्लोप कब कब होता है, जब जब इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसमें इनवर्स रिलेशन, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है। दूसरा सवाल मेरा मेरा दूसरा सवाल, ये ऐसा कैसा है कि पहले इतना ज्यादा और बाद में ऐसा कांस्टेंट हो गया, पहले इतना बाद में कांस्टेंट, पहली लाइन लंबी बाद में लाइन छोटी, ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ये स्लोप की वजह से होता है। अब आप मुझे बोलेंगे सर स्लोप का मतलब क्या होता है, तो चलो ये भी बता देता हूं। स्लोप कैलकुलेट कैसे होता है बताता हूं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 लिख ना सका, वापिस लिख देते। अब y2 इसको स्लोप बोलते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ऐसा स्लोप का फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा था। अब y में क्या है, y में ऑरेंज है, ऑरेंज है, वेरी गुड। तो ऑरेंज को आप y2 करो 14 माइनस 22, ये 2 है ये 1 है, और x2 क्या है 2 माइनस 1, बोलो कितना आया, माइनस 8 आया। क्लियर है, माइनस 8 आया बराबर 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 8 8 आया, माइनस 8। बोलो स्लोप का वैल्यू क्या है, माइनस, वही एमआरएस, वही एमआरएस। Oh yeah, can you do it one more time? Yeah, baby, I can do it. Okay, अब B से C का लो, देखो B से C का, तो क्या करोगे 10 माइनस 14 और 3 माइनस 2, माइनस 4 आया, माइनस 4 आया, मैंने 6 क्यों लिखा, आई डोंट नो 6 क्यों लिखा, इधर भी 4 ही आएगा। क्लियर है, इधर भी 4 ही आएगा। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। माइनस 4 आया, तो अब जैसे ही स्लोप की वैल्यू ज्यादा आती है ना, स्लोप की, तो स्टीपर कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है, स्टीपर, स्टीपर का मतलब ज्यादा ऐसा। बट अगर स्लोप की वैल्यू कम कम होती जाती है तो फ्लैटर कर्व होता है। दोनों का मैं बताऊं आपको, ये देखिए, इसको स्टीपर बोलते हैं और इसको फ्लैटर बोलते हैं। जब स्लोप की वैल्यू कम होती है तो फ्लैटर कर्व होता है, स्लोप की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या होता है, स्टीपर कर्व होता है। स्टीपर 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 का मतलब 1 सेकंड के अंदर गिर जाएंगे, बहुत ही हार्ड, 1 सेकंड के अंदर गिर जाएंगे, ऐसा स्टीपर। और ये क्या है, फ्लैटर कर्व है। कौन सा कर्व है, फ्लैटर है, और ये स्टीपर है। तो इसके अंदर तो स्टार्टिंग में वैल्यू ज्यादा है, बाद में वैल्यू देखो कम कम होती जा रही है हमारे इसकी 8 4 2, इसीलिए इसका कर्व थोड़ा सा विचित्र है। पहले स्टीप होगा, उसके बाद थोड़ा कम होके ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, इसीलिए कर्व ऐसा है, क्यों, बिकॉज स्लोप की वैल्यू कम कम होती जा रही है, स्टार्टिंग में ज्यादा है, बाद में कम कम कम। ओके, तो ये लॉजिक है, खाली ऐसे ही समझा रहा था। ओके, आई होप क्लियर है। ओके, आई होप क्लियर है, पक्का वाला, यस सर। अब ये बाद में पढ़ाता हूं, ये बाद में पढ़ाता हूं। ओके, चलो पहले एजम्पशंस पढ़ा देता हूं। ओके, 1 2 3 4, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट, important again, doom again, we're gonna make it, roller coaster ride, doom again, we're gonna make it, roller coaster ride। देखिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, जैसे ही एप्पल बढ़ते हैं ऑरेंज कम हो रहे हैं, इनवर्स रिलेशन है इसीलिए। कॉन्वेक्स क्यों है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, ओके, ऐसा, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, ये जो है ना इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ऐसा दो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो याद रखना ये कॉन्वेक्स होता है, ये ऐसा। आपको ओरिजिन से देखना है, ये जीरो से देखो, आप जीरो से, तो आपको कॉन्वेक्स दिखेगा। कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा, क्यों ऐसा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में एमआरएस ज्यादा होता है, बाद में एमआरएस कम होता जाए तो स्लोप की वैल्यू भी कम होगी। तो देखो लाइन ऐसी जाएगी। ओके, तो इसके दो रीजन है। नंबर 1, एमआरएस कम 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 होते जाता है, इसीलिए कॉन्वेक्स है ये। स्टार्टिंग में एमआरएस ज्यादा होता है, मैं ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं, बाद में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होते जाता है, तो इसीलिए ये कौन सा कर्व होता है, कॉन्वेक्स होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन।
क्यों कॉन्वेक्स? बिकॉज एमआरएस स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, बाद में कम कम होता है. सेकंड, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब इसके लिए एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, इंडिफरेंस मैप. अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिफरेंस मैप. अब देखो, एक नहीं, आप अलग अलग लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं. इधर देखिए, ये एक इंडिफरेंस कर्व है. अब आपने बोला सर मुझे एक और कॉम्बिनेशन चाहिए, ये वाला. इधर कोई कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? सर इधर कोई कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? मैं दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेता हूं. ये इधर का हुआ तो ये 16 हुआ और ये 5 हुआ. ये 16 5. क्लियर है? मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं f 16,5. क्लियर है? क्लियर है. अब मैं इधर एक पॉइंट ले रहा हूं, ये देखो इधर इधर इधर. तो इधर क्या होगा? 1,12 होगा. हाँ या ना? ये ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूं ताकि वो समझ में आए. इसको g ले रहा है 1,12. चलो अब इधर एक कर्व बना दे क्या ऐसा, और इधर भी बना दे. क्लियर है? रफ टाइप बनाया है. आई होप आपको क्लियर है. अब b के अंदर कितना सेटिस्फेक्शन था? 2,14. f में कितना है? 16,5. क्लियर है? 16 यूनिट्स ऑफ क्या है? 16 यूनिट ले लिया मैंने. हाँ, 16 ऑरेंजेस और 5 एप्पल के उल्टा लिया मैंने. ओ, लिखा उल्टा, किया सही है. 5,16. क्लियर है? अब मैंने एक और कर्व ले लिया जिसके अंदर मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया? 5,16. 5 एप्पल और 16 ऑरेंज. ओके, और एक और कॉम्बिनेशन लिया ये जी वाला, 1 एप्पल और 12 ऑरेंज. अब मेरा सिंपल सवाल है, कुछ मत सोचो, कंफ्यूज हो गए, वापिस इधर इधर आओ, इधर मेरी ओर देखो. ओके, अब बी 2,14, 2 एप्पल 14 ऑरेंज और 5 एप्पल 16 ऑरेंज. किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सर 2 एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो 5 एप्पल में मिलेगा, और 14 एप्पल से ज्यादा, 14 ऑरेंज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन 16. तो हमेशा ये अलग इंडिफरेंस का होगा. ये रहा. अब इसके अंदर भी हम अलग अलग पॉइंट आउट कर सकते हैं. आप बोलो किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा? जो बाहर वाला है उसमें ज्यादा, बिकॉज उसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा है. बोलो हाँ या ना? ऑफ कोर्स हाँ. ओके, सिंपल एग्जांपल लेंगे. कोई आपको 2 ऑरेंज और 4 एप्पल दे, और 4 ऑरेंज और 8 एप्पल दे, किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा? दूसरे वाले में. तो ये होगा. बट सोचो, अब भी 2,14 की जगह 1,12, 1 एप्पल और 12 ऑरेंज मिले तो कम होगा. तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं. ओके, वेरी गुड. मतलब इसका क्या होता है? अब इधर आ जाइए. डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट ऑलवेज रिमेंबर हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. क्यों? बिकॉज उसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा एक्स वाई का. ओके, आई अंडरस्टूड दिस. अगेन एक्सप्लेन दिस. वेरी गुड. अब बोलो, IC2 में सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा इंडिफरेंस कर्व 2 की 1 में? 2 में. 2 में ज्यादा होगा कि 3 में? 3 में. सर 3 में ज्यादा होगा कि 4 में? 4 में. आई होप आपको क्लियर है. तो ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है. बट एक बात याद रखना, all points in indifference curve are indifferent. They give same satisfaction. अभी तो आपने बोला अलग अलग, अभी बोला सेम. अरे डोगलो समझो, IC2 में जितने पॉइंट है ना, वो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. ये वाले 1 2 3 5. बट IC4 में ज्यादा मिल रहा है, पर IC4 के जितने पॉइंट्स है ना, वो सब सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. आई होप आपको क्लियर है. आई होप आपको क्लियर है. आई होप आपको क्लियर है. वेरी गुड सर, क्लियर. इसको ये इंडिफरेंस मैप और कर्व में क्या फर्क होता है? अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाए तो उसको मैप बोल देते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस मैप. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई वांट टू से, there are several indifference curve giving different level of satisfaction, but all points in one curve, one map नहीं, one curve give same satisfaction. आ गया समझ में? अब वापस उधर ही आ जाते हैं. Higher indifference curve gives higher satisfaction. Of course, मैं अगर बाहर हूं, IC2 will give more satisfaction than IC1 because it has more combination of X and Y. आगे, two indifference curve will never intersect each other. कभी भी intersect कर ही नहीं सकते. आप बोले क्यों? 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 ध्यान से देखो. ये intersect, ये गलत है. क्यों गलत है? ध्यान से सुनना. अब IC1 है, IC1 में 2 पॉइंट आ रहे हैं. A आ रहा है कि B आ रहा है? दोनों आ रहे हैं सर. IC1 मैं बोल रहा हूं मैं A इज इक्वल टू B. हाँ या ना? यस. IC2 में भी 2 पॉइंट आ रहे हैं, A और C.
कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? यस, समझ में आ गया सर। अब a इक्वल टू बी और a इक्वल टू सी, तो आप एक काम करो, a को कट करो, a को कट करो, तो अब इंग्लिश में सुनो ना, b इज इक्वल टू सी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों? ऐसा थोड़ी होगा, बिकॉज बी और सी तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, हमेशा सी में ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, बी में कम होगा। अरे यार, अब a is equal to b, a is equal to c, b can never be equal to c, baby. 2 points can never intersect each other. Why? Because different point give different level of satisfaction. हमेशा IC2 में जो पॉइंट्स होंगे उनका ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, इसीलिए two indifference curve can never intersect each other. I hope it's clear. Yes sir. Indifference curve will never touch x axis और y axis. क्यों? कभी भी टच क्यों नहीं करेंगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। टच क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इसमें इनहेरेंट एक अजम्पशन है कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ही होंगे। कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होंगे? हमेशा दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होंगे। तो अब अगर ये टच कर दिया, एज्यूम करो टच, तो ये तो एप्पल 0 हो जाएगा। भले ऑरेंज कितना भी हो, इधर इसको टच हो गया तो ये एप्पल तो 0 हो जाएगा, बराबर। ये इधर आ गया तो एप्पल 0 हो जाएगा। ऑरेंज कितने भी हो तो टच करेंगे तो एक तो 0 होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब सोचो ये इधर आ गया, इधर, तो ये भले 28 होगा बट ये तो 0 हो जाएगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दो कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इफ इट विल टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एनी वन, एप्पल और ऑरेंज, विल बिकम 0, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। बताइए मुझे जल्दी जल्दी properties. Indifference curve is downward sloping, inverse relation. It is convex. Why? Because MRS will decline initially at larger pace than at a lower pace. Second, higher indifference curve gives higher satisfaction. Third, two indifference curve can never intersect each other because they give different level of satisfaction. Indifference curve will never touch which axis, x or y axis. Exception to indifference curve. Oh ho, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, चलो ये भी खत्म कर देते हैं। ये खाली लर्न करना है आपको, बहुत ज्यादा डिटेल्ड लॉजिक है इसका, एकदम ध्यान से सुनना। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे ना तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही होगा। क्यों क्यों क्यों? एक सेकंड में सुनना। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो एक नहीं तो मैं दूसरा ले लूंगा, बराबर। अब सोचो पेप्सी और कोका कोला दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है। अगर मैंने एक कोक को सेक्रीफाइस किया तो मैं कितनी पेप्सी लूंगा? एक, बिकॉज दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर मैं पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करके कोक लूंगा तो पेप्सी एक माइनस हुआ, कोक ऐड होगा, पेप्सी एक माइनस, कोक एक ऐड, तो हर बार एमआरएस 1 ही आएगा, बिकॉज 1 1 से ऐड होगा। और एमआरएस जब जब कांस्टेंट होता है ना तो स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है? आखिरी बार समझाता हूं, बाकी आपको लर्न करना पड़ेगा। एक आखिरी बार सुनो। When two goods, इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में बोल रहा हूं, when two goods are perfect substitute, तो मैं क्या करूंगा? पेप्सी और कोका कोला। तो अब जैसे ही मैं एक पेप्सी का बलिदान दूंगा, मुझे एक कोक ही ज्यादा चाहिए, बिकॉज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। एप्पल ऑरेंज की तरह नहीं है, अलग अलग गुड्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक पेप्सी और एक कोक और, एक पेप्सी और माइनस एक कोक और ऐड, तो हर बार एक एक से ही ऐड हो रहा है, तो मेरा एमआरएस कितना आ रहा है? 1। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक एक से ही सेक्रीफाइस हो रहा है। और जब जब एमआरएस कांस्टेंट होता है तो ऐसा होता है। इसमें तो एमआरएस अलग था इसलिए ऐसी लाइन आ रही है, स्टार्टिंग में ज्यादा बाद में कम। कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, याद रखना। व्हेन दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इंडिफरेंस को। दूसरा, व्हेन दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साथ साथ कंज्यूम होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, कार एंड पेट्रोल, ओके, प्रिंटर एंड इंक, तो इसके अंदर एल शेप्ड होगा। ये कर्व है, ये एल शेप्ड होगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज आप कभी सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते, आप कभी भी सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते गुड्स को, तो ये आपको लर्न करना है। कभी भी आप गुड्स को, इसका भी धासु लॉजिक है, बट आई डोंट नो मैं कितना समझाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा, ये वाला थोड़ा सा टफ है, ओके, तो भी समझाने की प्रयास करता हूं। When two goods are complementary, indifference कर्व पे है तो याद रख लो एल शेप होगा। एक याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री जब जब होगा तो जैसा ग्राफ वैसा ही शेप होगा, एल शेप, ये सेम ऐसा शेप होगा। अब आप मुझे सवाल पूछो, सर ऐसा क्यों? मॉड्यूल में नहीं दिया बट तो भी समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रिंटर और इंक है, मेरे पास कितने प्रिंटर है? ओके, एज्यूम करो एक प्रिंटर और एक इंक है। अब मैंने एक और प्रिंटर ऐड किया,
तो इंक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक प्रिंटर और एक इंक है। अब मैंने एक और प्रिंटर ऐड किया तो इंक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर इंक सेक्रीफाइस करूंगा तो प्रिंटर कैसे चलेगा? ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ ही है, तो इसमें एमआरएस 0 आएगा बिकॉज मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ओ या कैन यू टेल अगेन? या सी, एक प्रिंटर है और एक इंक है, मैंने एक प्रिंटर ऐड किया बट इंक सेक्रीफाइस करूंगा तो प्रिंटर कैसे चलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री है। गाड़ी और कार, मैंने एक गाड़ी ऐड की, अब पेट्रोल कैसे सेक्रीफाइस करूं? गाड़ी चलेगी ही नहीं। हाँ वेरी गुड, तो एमआरएस 0, और जब जब एमआरएस 0 होता है तो ये पैरेलल लाइन आती है, जब जब एमआरएस 0 होता है तो पैरेलल लाइन आती है। क्लियर है? अब आप बोले सर इंक, तो स्टार्टिंग में 0 0, जैसे ही प्रिंटर ऐड होंगे बट इंक सेक्रीफाइस नहीं होगी तो 0 0 0 0 आएगा। इतना समझ में आया? तो ये लाइन ऐसी है, जब जब 0 हो तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ये अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक सेकंड मुझे और सुन लो। अब एक ऐसा स्टेज आएगा जब 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 मैं कार सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस करूंगा, क्या बोलते हैं, प्रिंटर छोड़ो, ये सेक्रीफाइस करूंगा अपना, ये क्या बोलते हैं, हाँ इंक नहीं, प्रिंटर सेक्रीफाइस करूंगा। क्या सेक्रीफाइस करूंगा? प्रिंटर। तो उस केस के अंदर आंसर आता है 1/0। ओके, ये मैं सेक्रीफाइस, देखो स्लोप, एमआरएस का मतलब स्लोप होता है। ओके, तो मैं प्रिंटर भी सेक्रीफाइस करूंगा बट इंक सेक्रीफाइस नहीं कर। अब सोचो मेरे पास 5 प्रिंटर हो गए, मैं ऐड कर रहा था, कितने प्रिंटर हो गए? 5, और इंक कितनी है? 1। ये तो क्लियर है आपको? प्रिंटर में ऐड कर रहा था 0 0 0 0 आ रहा था, 5 प्रिंटर हो गए। अब प्रिंटर कितने हुए? 4, पर इंक तो 1 रखनी ही पड़ेगी। यस और नो? यस। अब इसका स्लोप निकालो आप, स्लोप निकालो आप, 5 minus 4 upon 0, 1/0, 1 minus 1 0। ओके, स्लोप y2 minus y1, x2 minus x1, आंसर इनफाइनाइट आया। क्या आया? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट के लिए पैरेलल टू y एक्सिस होता है। जब जब एमआरएस की वैल्यू 0 होना तो पैरेलल टू x एक्सिस, जब जब एमआरएस की वैल्यू इनफाइनाइट हो पैरेलल टू y एक्सिस, इसलिए एल शेप। पर आई डोंट थिंक ये आपको इतना लर्न होगा, तो आप सिंपल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो एमआरएस इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। पर जब जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो सेम ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉरी सेम ऐसा ड्रॉ करना है। क्लियर है? ओके, इसी के साथ ये भी समाप्त होता है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? Budget line is all the combination of two goods which can fix in our budget, उसको बजट लाइन बोलते हैं। देखिए, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों अलग चीज है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। एक कर्व के अंदर जितने कॉम्बिनेशन आते हैं उससे सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट दुनिया के अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, बट बजट लाइन तो एक ही होती है। सर बजट लाइन क्या होती है? एक बार ध्यान से सुनिए, बजट लाइन का मतलब होता है ये रहा, ये भी हमें कॉम्बिनेशन ही दिखाता है, ये भी हमें क्या दिखाएगा? कॉम्बिनेशन। बट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच फिट इन अवर बजट और विच फिट विद इन अवर इनकम, जितनी हमारी इनकम है, जितनी हमारी खर्चा करने की कैपेसिटी है, उसके अंदर मैं क्या क्या खरीद सकता हूं, कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूं, उसको बजट लाइन बोलते हैं। बराबर। अब देखो, उससे सेम सेटिस्फेक्शन मिले कि ना मिले वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बजट लाइन के अंदर ऐसा हो सकता है कि इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, इससे कम, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इसका इंडिफरेंस कर्व से कोई लेना देना नहीं है, बट दोनों रिलेटेड है। वो कब समझ में आएगा? 5 मिनट बाद। अब मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा तो बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक बजट लाइन है। बजट लाइन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच फिट विद इन अवर बजट। बजट भी देखना जरूरी है, खाली इन डिफरेंस का देखते जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बजट लाइन इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल लो, इधर क्लोथ से कितने के, हमारा बजट 100 रुपए है, हमारा बजट कितना है? 100 रुपीज है। क्लोथ से कितने रुपए के? इधर लिखा होगा 10 रुपए के। और शूज कितने के हैं? 20 रुपए के। तो क्लोथ्स 10, शूज 20। ओके, इधर लिखा हुआ है। अब कोई भी पॉइंट ले लो और हमारा टोटल बजट कितना है? 100। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, टोटल 100 ही आएगा। चलो कैलसी से लेते हैं, खाली शूज ही है इधर। गलत किया है क्या? 10 इंटू शूज की वैल्यू 10 होगी और क्लोथ्स की 20 होगी, ऐसा लग रहा है।
जी हाँ, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं, आ जाइए इधर। शूज की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। क्लोथ्स आजा आजा तेरी वैल्यू 20 रुपए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। अब पहला कोऑर्डिनेट ले लो, x, y लेते हैं हम। ये रहा, ये पहला पॉइंट है बजट लाइन। सर आपने तो बोला था उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं हो सकता, वो इंडिफरेंस कर्व में बोला था, बजट लाइन में नहीं। बजट लाइन शोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच आर विद इन आवर बजट। आर यू क्लियर? ऑल द पॉइंट्स इन द बजट लाइन आर विद इन आवर बजट। दे कैन लाइन एनी indifference curve that can give different points of budget line can give different level of satisfaction. indifference point में मैंने क्या बोला था? all the points of indifference curve give same level of satisfaction. हाँ, याद आया, याद आया, वेरी गुड। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पहला हम लेते हैं ये, इसको हम बोलते हैं ए बी सी डी ई और एफ। कोई भी ले लो, मैं ए बी सी डी लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, कैलसी पे ही करता हूं। बोलो, क्लोथ्स क्या है? 0 इधर, और शूज क्या है? 10। 10 शूज, एक शूज की कीमत कितनी है? 10 रुपए, इधर लिखा है देखो 10, और क्लोथ्स 20 रुपए के। तो 10 इंटू 10 रुपए, एक की कीमत 10 है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। तो बोलो इधर क्या आएगा? 10 इंटू 10 100। सर 0 इंटू आपने 20 नहीं किया, 0 को कुछ के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट ब्रो। अब बी पे आ जाइए। 8 शूज, एक शूज की कीमत कितनी है? 10 रुपए, और क्लोथ्स की कीमत कितनी है? 20। कितने क्लोथ्स है? एक, ओके, तो 1 इंटू 20। मैं टोटल कर भी नहीं रहा बिकॉज टोटल 100 है। अब सी पे आ जाइए, 6,2, तो 6 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 20, तो 60 प्लस 40 100। वेरी गुड। अब 4,3 लास्ट कर रहा हूं मैं, ये वाला। बोलो 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 20 60, तो ये भी 100 ही आया। तो बार बार मुझे बार बार यही बोलना है, एनी कॉम्बिनेशन इन द बजट लाइन, ओके, is within our budget. So budget line is basically a point which shows our total income or shows our budget. All the points in budget line, okay, when we draw a budget line, okay, they are within our budget, but they may give different level of satisfaction. तो ये क्यों पढ़ना जरूरी है? ताकि मुझे मेरी औकात समझ में आए, बजट समझ में आए। अब इसी के आगे दूसरा कंस्ट्रेंट, बजट सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब सिंपल होता है, जो हमारे बजट के अंदर फिट होता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, उसको सेट बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक सेट है। बोलो अब ये देखो, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और मजा आएगा। ये मैंने लिया है दूसरा सेट, ये पॉइंट 4,2, तो अब इसका बजट कितना हो गया? बजट लाइन में नहीं है। अब देखो, ये बजट सेट है दूसरा, ओके, ये देखो, अब इसको मैं लेते हैं 4,2, तो करो 4 इंटू शूज की कीमत क्या है? 10, ये पॉइंट बोल रहा हूं। 2 इंटू क्लोथ्स की कीमत क्या है? 2 इंटू 20, 40 प्लस 40 80, तो ये अंडर बजट हुआ। ऑल द पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन, ये देखो मैंने लिया ना 4,2, ऑल द पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन आर अंडर बजट। ये रहा, ये अंडर बजट हो गया, बराबर। मतलब हमारी औकात थी क्रेटा लेने की, बट हमने ली मारुति। ऑल द पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन आर व्हाट? कम ऑन, दे आर शोइंग अंडर स्पेंडिंग, आपने अंडर स्पेंडिंग किया है। ऑल पॉइंट्स बिलो अबव द बजट लाइन, अबव, ये पॉइंट कोई भी ले ले। चलो एक और कोई पॉइंट लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं 8 क्लोथ्स, तो क्लोथ्स की कीमत 8 इंटू 20, और शूज लेते हैं 4 शूज 10 इंटू 4, बराबर। तो क्या आ गया? ये इधर कहीं पॉइंट होगा, 8 का मतलब इधर, और ये इधर कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। 8,4 छोड़ो, बोल कितना हो गया? 40 और 160, कितना हो गया? 200। ओहो, ये तो बजट से खूब बढ़ गया, खूब बढ़ गया। हाँ, तो ऑल द पॉइंट्स अबाउट द बजट लाइन आर शोइंग ओवर स्पेंडिंग। बट ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सब राज खुल जाएंगे। खत्म हो गया, आई होप आपको क्लियर है बजट लाइन क्या है। कुछ भी टाइम पास है, पढ़ लेता हूँ। बजट लाइन shows all combination of two goods which a person can buy with his income। आपको समझ में आएगा कि मैं इतना इतना ले सकता हूँ, खाली समझ में आएगा। एनी पॉइंट आउटसाइड बजट लाइन इज बियॉन्ड द रीच। जैसे हमारा बजट क्रेटा है, हमने मर्सिडीज ली, अबाउ द बजट लाइन। बजट लाइन shows maximum quantity of x and y which a customer can buy। वेरी गुड। अब आ जाइए, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 1, वो तो सब पढ़ लिया।
इफ वी टेक कॉम्बिनेशन बिलो बजट लाइन, इट इज अंडर स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग वही लिखा है, बाइंग अल्टो बजट इज क्रेटा, मर्सिडीज ओवर स्पेंडिंग। क्लियर? अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उसके पहले दो चीजें पढ़ना जरूरी है। इनडिफरेंस कर्व शोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच आर गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, बट बजट लाइन शोस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स विद आर विदिन आवर बजट व्हिच आर विदिन आवर बजट। डिफरेंस कर्व बजट लाइन शोस डिफरेंट कॉम्बिनेशन व्हिच कैन फिक्स आवर which are within our budget, but सबसे इंपॉर्टेंट but may give different level of satisfaction। बराबर अलग अलग सेटिस्फेक्शन हो सकता है। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व सेम छे के अलग छे? अलग छे। एक बार वापिस आप पढ़ लो इसको। क्लियर? 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 आखिरी बार। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इनडिफरेंस एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है ना कंज्यूमर सरप्लस के टाइम कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस, बट वो सिंगल गुड में था। जब एक गुड होता है तब एमयू इक्वल टू प्राइस। जब हम इनडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वो अलग है। What is consumer equilibrium? When consumer is at rest, he doesn't want to change his combination. जब वो इतना खुश है कि मुझे बेस्ट मिल चुका है। कभी कभी आप कपड़े लेके आते हो ना तो आप इक्विलिब्रियम में होते हो, अपने को जो चाहिए था वही प्राइस में, मजा आ गया, वाओ अमेजिंग एक्सीलेंट, वाओ मजा आ गया इस कपड़े में। यू आर एट इक्विलिब्रियम, यू आर एट रेस्ट कि भाई मजा आ गया, मुझे जितना पैसा देना था ना उतने में ही मिल गया डील, बेस्ट डील मिल गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यू आर एट रेस्ट। इसके बाद आपको असंतुष्टि नहीं है, आप बोल रहे मजा आ गया। तो अब मैं इसको पढ़ता हूं। तो जब दो गुड्स हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इनडिफरेंस एनालिसिस हो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किधर होता है? वो क्या था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? सिंगल गुड के अंदर। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर। ये कौन सा है? ऑर्डिनल अप्रोच, नॉट कार्डिनल अप्रोच। उसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों है? अब आपको सब राज क्लियर होंगे। हमने इनडिफरेंस कर्व क्यों पढ़ा, हमने बजट लाइन क्यों पढ़ा, सब कुछ क्लियर होगा नेक्स्ट 5 मिनट में। A consumer is in equilibrium when he is deriving maximum satisfaction from the good and is in no position to rearrange his purchase of good। अब वो क्या बोलता है? मुझे कुछ नहीं करना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे लिए। I am at rest, I am at equilibrium, मैं खुश हूं। In order to maximize the satisfaction, we will try to choose highest indifference curve। बोलो मैं IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, indifference curve 5 है, सबसे ऊपर वाला चूज करूंगा। हाँ, बट आप एक बात तो भूल गए, बजट नाम की भी चीज है। क्या आप बहुत ब्रिलियंट हो आप लोग। आगे, द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व टू विच कंज्यूमर कैन रीच इज इंडिफरेंस कर्व टू विच प्राइस लाइन इज टेंजेंट। हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व वो चूज कर सकते हैं जिसमें प्राइस लाइन का दूसरा नाम है बजट लाइन, टेंजेंट है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज टेंजेंट? ओके, जब आपका सर्कल लाइन को एक पॉइंट पे टच करे ना उसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जब ये जो इनडिफरेंस कर्व है, ओके, ये बजट लाइन है, बजट लाइन एक पॉइंट पे, इनडिफरेंस कर्व उस लाइन को जो एक पॉइंट पे टच करे ना, तो ये सर्कल जब कोई एक पॉइंट पे टच करे लाइन को उसको टेंजेंट बोलते हैं। बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझाता हूं, एकदम मजा आएगा और इसी के साथ कॉन्सेप्ट भी समाप्त होगा। पहले ध्यान से समझिए, ये क्या है? कमोडिटी एक्स वाई, ये सब तो मुझे आता ही है। अलग अलग इनडिफरेंस कर्व दिख रहे हैं आपको, IC1, IC2, IC3, अरे वाह मजा आ गया। अब देखिए, मैंने एक बजट लाइन भी ड्रॉ किया है, A, B। अब बजट लाइन के अंदर 3 कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। ये बजट लाइन है, कौन सी वाली? ये वाली AB। इसमें एक कॉम्बिनेशन F है, ये रहा। एक कॉम्बिनेशन E है, ये रहा। एक कॉम्बिनेशन G है, ये रहा। ये अलग अलग पॉइंट पे लाई कर रहे हैं इनडिफरेंस कर्व के अंदर। सर इनडिफरेंस कर्व का मतलब सेवरल पॉइंट्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। व्हाट इज बजट लाइन? सेवरल पॉइंट्स और सेवरल कॉम्बिनेशन व्हिच आर फिटिंग इन माय बजट। तो अब मैंने 3 कॉम्बिनेशन लिए, F, E और G। पहले F वाला कॉम्बिनेशन लो। ये इनडिफरेंस कर्व किस पे लाई करता है? IC1 पे। बोलो क्या ये आपको मंजूर होगा? आप इक्विलिब्रियम में होंगे इस स्टेज पे, आपको सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल सकता है और उससे ज्यादा आपका बजट भी है, तो क्या आप खुश होंगे? मतलब आपकी औकात थी क्रेटा गाड़ी लेने की, बट आपने क्या किया? मारुति ले ली। खुश नहीं होंगे बिकॉज
खराब नहीं है, बट इट इज गिविंग यू लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आ जाइए इधर जी पे, ई पे मत आना, ई पे मत आना, ई पे नहीं, ई पे नहीं, जी पे आइए, जी पे आइए, जी पे, गूगल पे नहीं, गूगल पे नहीं ढोगले, अलग जी है ये, देखिए किधर गया मैं, ये रहा, अरे ये तो अभी जूम किया तो अलग हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जी पे आ जाइए, जी। अब क्या जी वाला सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये भी IC1 पे है, तो IC1 पे तो कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरी गाड़ी ले ली, अल्टो की जगह आपने वो बजाज वाले की ले ली, जो गैस वाली गाड़ी आती है, गैस भर भर के, वो भी नहीं है, पर इधर दो कॉम्बिनेशन है, बट ऐसे ही समझा रहा हूं। अब आप आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, अब IC2 देखो जस्ट हमारे प्राइस लाइन को टच कर रहा है, ये IC2 दिख रहा है आपको, ये इसमें ई कॉम्बिनेशन है IC2 में, मतलब ये IC1 से बेहतर है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, हायर X मिलेगा, हायर Y मिलेगा, हायर मैंगो, हायर ऑरेंज, हायर मैंगो, हायर ऑरेंज, अरे वाह। अब देखो एक ये बजट लाइन पे जस्ट टिक चुकी है, टच, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ये MCQ तो फेवरेट है, बेबी को बेस पसंद है, ICI को ये पसंद है, ओके। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when price line is tangent, मतलब टेंजेंट का मतलब क्या है, that line is touching circle just at one point, okay, that line is touching the circle at just one point, एक पॉइंट पर टच करे उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये देखो सर्कल जब लाइन को एक पॉइंट पे टच करे उसको टेंजेंट, तो अब बोलो F और G ये IC1 में है और ये E किस में है, IC2, तो आपको सारा सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा, E में मिलेगा। E इज अ हायर कॉम्बिनेशन और वो जस्ट आपके प्राइस लाइन में फिट हो रहा है, वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है ना IC2 के अंदर, वो जस्ट आपके प्राइस लाइन को फिट हो रहा है। मैं एक एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा, आपका बजट क्रेटा का है, बट जब अपनी अपनी ये गाड़ी कौन सी आई, नहीं नहीं, महिंद्रा 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 महिंद्रा, समझ में नहीं आ रहा, महिंद्रा की XUV, महिंद्रा ने XUV लाई क्रेटा से भी अच्छी, और उसका जो लोअर वर्जन है वो आपके बजट में ही आ रहा है, आपका बजट 13 लाख का था और वो 13,02,000 में आ रहा है, तो आपको XUV मिल गई, मां कसम क्रेटा गया भाड़ में, आपको XUV का बहुत कॉम्बिनेशन, XUV जस्ट आपके बजट में आ रही है, आपका बजट भी इतना और ऊपर से फीचर्स भी ज्यादा, IC2 में भी मैं आ गया और मुझे, तो अब मैं इक्विलिब्रियम में होऊंगा, आप खुश हो जाओगे, XUV, वाओ, आर यू क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया ये। तो बोलो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस लाइन इज टेंजेंट, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट, व्हेन बजट लाइन विल टच इन डिफरेंस कर्व या सर्कल को, जो एक पॉइंट पे टच करता है उसको। सर क्यों ये बेहतर है, बिकॉज ये दोनों IC1 में है, ये IC2, तो मैं H ले लेता हूं ना, H, अरे डोगले वो IC3 में है, अब मर्सिडीज के शोरूम में भी आप गए, अरे वो तो बजट के बियॉन्ड है, वेरी गुड, तो आप इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब आपको हायर कॉम्बिनेशन मिले और एक पॉइंट वो टच करे प्लस आपके बजट में भी फिट हो। क्या पढ़ाया आपने, वेरी गुड, इससे क्या समझना है, कंज्यूमर कंपनी क्या कर सकती है, एक ऐसा प्रोडक्ट ला सकती है जो गरीब लोग एस्पायर भी कर सके और सस्ते प्राइस के अंदर, इसीलिए जो स्टार्टिंग होता है ना उसमें फीचर्स कम होते हैं, बट टायर बायर तो सब सेम है, इंजन सेम है, वेरी गुड, आगे, पर दो गुड्स है एक गुड, ये मुझे पता है तो ये मत लिखना आप, आगे कंज्यूमर, अब assumptions क्या है ऐसे, कंज्यूमर इज इवन इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप का मतलब सेवरल इंडिफरेंस को, आगे ES फिक्स्ड मनी इनकम, ये assumption है, प्राइस ऑफ गुड भी बदल नहीं रहे, बदलेंगे तो फिर बजट लाइन भी बार बार बदलेगा, ओके, गुड्स आर ऑफ सेम साइज, ठीक है भाई, और कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल का मतलब लॉजिकल है, वो हमेशा क्या चूज करेगा, IC2 वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगा कि IC1, ऑफ कोर्स IC2 चूज करेगा। और इसी के साथ आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये सब हमने खूब इजी भाषा में समझा दिया, आई होप यू एंजॉयड दिस एज मच एज आई डिड पुटिंग इट अप फॉरवर्ड फॉर यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक करें, शेयर करें, चैनल नए हो सब्सक्राइब करें और कमेंट डालोगे तो हमें क्या खुशी होगी कि आपको कितना मजा आया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।